डियर स्टूडेंट, आज पेनेसिया लॉ क्लासेस उत्तर प्रदेश HJS के लिए पाठ्यक्रम परिचय देने जा रहा है और इस पाठ्यक्रम परिचय के साथ ही हमारी नियमित कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं जो YouTube चैनल के माध्यम से भी आपको मिलेंगी और ऑनलाइन क्लासेस भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पेनेसिया लॉ क्लासेस विधि के क्षेत्र में सभी कोर्सेज को सम्मिलित कर रहा है और इंडियन जुडिशियल सर्विस को भी ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश HJS की शुरुआत कर दी है ताकि बच्चा उत्तर प्रदेश HJS के बाद अगर उसको अवसर मिले तो वो इंडियन जुडिशियल सर्विस को भी एंटरटेन कर सके, उसमें भी अपने अटेम्प्ट को कर सके। उस हिसाब से हमने यहाँ पे पाठ्यक्रम की रचना की है और ये पाठ्यक्रम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है जो आपको पढ़ते पढ़ते ही कुछ मतलब आपको पाठ्यक्रम का परिचय करते करते ही कुछ प्रश्नों के जवाब उत्तर यहीं पे मिल जाएंगे, उनका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो हम उत्तर प्रदेश HJS के पाठ्यक्रम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें पहला हम देखते हैं मेजर लॉ, जो मेजर लॉ होता है आपका, और दूसरा हम देखते हैं माइनर लॉ, और तीसरा हम देखते हैं आपका लोकल लॉ, और उसके बाद आपका एक GS और GK का पार्ट होता है, एक पेपर होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है। ये मुख्य परीक्षा के लिए है और आपके प्री में भी GS और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। तो लेकिन लॉ में आपके ये मेजर लॉ में ये जितने मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा वो माइनर लॉ और लोकल लॉ, ये तीनों लॉ से आपके प्रश्न होते हैं। तो पहले यहाँ पे आज हम मेजर लॉ का ऑपरेशन करते हैं। मेजर लॉ का चिड़फाड़ करने के बाद देखते हैं कि मेजर लॉ में कैसे कैसे क्या क्या हमको पढ़ना है, उसका आज मैं संक्षिप्त परिचय आपको दूंगा। फिर उसके बाद एक एक सब्जेक्ट का हम लोग ऑपरेशन करेंगे और वहीं से आपकी समझ यानी आपके कॉन्सेप्ट को और उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके तथ्य पे पकड़ कैसे हो, क्योंकि तथ्य को रटना इस एज के बाद थोड़ा से नहीं कि HJS में पहुंचने वाली एज के बाद थोड़ा से कठिन होता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के आधार पे यानी अनुभव के आधार पे भी हम लोग उस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और आप लोगों ने जैसा कि HJS के पेपर का अगर नेचर देखा हो तो उतना क्लिष्ट नहीं होता है जितना कि आप लोग उसको समझते हो। बस प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग उसको उस नज़रिए से नहीं देखते हो, सिर्फ एग्ज़ाम देने के नज़रिए से देखते हो और वहीं तक सीमित रह जाते हो। हमें वहाँ तक सीमित नहीं रहना है, हमें फाइनल रिजल्ट तक पहुँचना है और फाइनल रिजल्ट के लिए हम देखते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो आप यहाँ पे अभी आज फिलहाल मेजर लॉ का हम लोग पूरा सिलेबस देखते हैं। मेजर लॉ में हमको क्या पढ़ना है, तो पहला देखिए इसमें 4-5 कॉलम बनेंगे। पहला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें देखिएगा इसका जो एनैक्टमेंट डेट है, एनैक्टमेंट की जो डेट है वो आपकी 26 जनवरी 1950 है। इसमें जो आपके पार्ट है या किसी किसी सब्जेक्ट में आपको लेसन मिलेंगे, पार्ट इसमें 22 है, +4 कर लीजिएगा वो ABCD है, और लेसन इसमें आपको अभी नहीं देखना है। इसके बाद हम लोग शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल इसमें 12 है। फिर उसके बाद फाइनली सेक्शन या आर्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन और आर्टिकल यहाँ पे 395
अब देखिए दूसरा जो आपका है द कोड ऑफ सिविल, द कोड ऑफ सिविल, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये आपका इनैक्ट, यहाँ पे मैं इनैक्टमेंट की डेट डाल रहा हूँ, एक्ट की डेट नहीं डाल रहा हूँ। प्रोसीजर 1908 है, लेकिन ये 1 जनवरी 1909 से प्रभावी हुआ। इसमें पार्ट नहीं बल्कि इसमें आपके लेसन है, और वो लेसन की संख्या आपके यहाँ पे 11 है, और इसमें शेड्यूल आपके 5 थे, जिनमें से 1 इस वक्त है, बाकी 4 रिपील कर दिए गए हैं, 4 रिपील हो गए हैं, यानी 1। और यहाँ पे आपके जो इसके सेक्शन है वो 158 सेक्शन है, इसके 158 सेक्शन है, और ऑर्डर इसमें ऑर्डर इसमें 51 है। दूसरा जो आपका तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका मेजर लॉ में, वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये आपका इसका एनेक्टमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1974 को। इसमें जो लेसन है वो 37 लेसन है, 37 लेसन है आपके, और इसमें शेड्यूल 2 है, और इसमें जो सेक्शन है आपके वो आपके सेक्शन है 484, 484 एक सेक्शन है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बाद हम देखते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट। द इंडियन एविडेंस एक्ट आप देखिएगा, द इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका इन्फोर्समेंट 1 सितंबर 1872 को हुआ था। और इसमें जो पार्ट है, जो भाग है वो 3 है, और इसमें लेसन जो है वो 11 है, और शेड्यूल इसमें कुछ नहीं है, और इसमें जो सेक्शन है आपके वो 167 167 है। इसके बाद 6 जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो है आपका द इंडियन पिनल कोड, द इंडियन पिनल कोड, द इंडियन पिनल कोड। ये आपके इसका एनेक्टमेंट डेट 1 जनवरी 1862। इसमें जो आपके लेसन है वो 23 लेसन है, कोई शेड्यूल इसमें नहीं है, और 511 सेक्शन है इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ, और इसमें जो आपके लेसन है वो लेसन 10 है इसमें, और जो आपके सेक्शन है वो 238 है। इसके दोनों पार्ट को मिला के 238 आपके इसमें सेक्शन है, और इसके जो पार्ट है जो इसके जो भाग है, लेसन है, चैप्टर है इसके जो वो 10 है। इसके बाद आप देखिएगा जो 7वां मेजर एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 7, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये आपका 1 जुलाई 1882 को इन्फोर्स हुआ, और इसमें लेसन आपके 8 है, और इसमें सेक्शन जो है 137 है आपके, 137 लेसन है इसमें, 137 लेसन है। इसके बाद आपका जो 8वां मेजर लॉ आता है वो फैमिली लॉ से आता है, जिसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फैमिली लॉ आपका आता है, फैमिली लॉ आपका आता है। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करेंगे कि फैमिली लॉ का
चैप्टर थोड़ा सी लेंदी है। फैमिली लॉ देखते हैं आपका। फैमिली लॉ में आपके उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फैमिली लॉ को। फैमिली लॉ यहाँ पे देखिएगा, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आप एक देखिएगा हिंदू लॉ और हिंदू लॉ, दूसरे को मुस्लिम लॉ, मोहम्मडन लॉ भी बोला जाता है। मुस्लिम लॉ और मोहम्मडन लॉ भी बोला जाता है। मुस्लिम लॉ और मोहम्मडन लॉ। मोहम्मडन लॉ बोला जाता है। अब हिंदू लॉ के अंतर्गत देखिए आपको कौन कौन से 4 एक्ट पढ़ने हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट, पहला जो है आपको द हिंदू मैरिज एक्ट। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आपको पढ़ना है। अब इसमें भी वही देखना है, इसके इन्फोर्समेंट की डेट 18 मई 1955। 18, अब इसी का ईयर है तो यहाँ पे डाल दीजिए 18 मई 1955। और इसमें जो आपके टोटल लेसन है वो 6 है, और टोटल इसमें लेसन जो है आपके वो 6 हैं। लेसन या चैप्टर कह सकते हो उनको, लेसन और चैप्टर यहाँ पे 6 हैं। और इसके जो सेक्शन है वो आपके 30 है, सेक्शन 30। इसके बाद द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद आपका द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब ये इसके भी इन्फोर्समेंट की डेट 1956 ही है, और 1956 इसकी भी डेट है तो 18 जून इसका डेट जो है, 18 जून है यहाँ पे, 18 जून 1956। इसमें सेक्शन आपके 31 है, 31 सेक्शन है। और इसके बाद आप देखिएगा थर्ड द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। द हिंदू एंड द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 ये भी है आपका। इसका जो एनफोर्समेंट डेट है वो 7 अक्टूबर, सॉरी, इसका जो एनफोर्समेंट डेट है वो 26 अगस्त है। इसका 26 अगस्त है ये, 26 अगस्त इन्फोर्समेंट ईयर यही है, 1956 है। इसमें जो सेक्शन की संख्या है वो आपकी 13 है, 13 है। इसके बाद जो आपका लास्ट इसमें एक्ट द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ये भी है, 1956 ये भी है। इसका जो एनफोर्समेंट का डेट है वो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को ये लागू हुआ, 22 दिसंबर इसकी इन्फोर्समेंट की डेट है। और इसमें जो सेक्शन है वो 30 है। आज का वीडियो यहीं तक, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका मुस्लिम लॉ से शुरू होगा और उसका जो लोकल लॉ भी देखेंगे। धन्यवाद।